जय हिंद टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं गोल्डन रूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल लेकर के आया हूं जिसका नाम है इफ कंडीशंस। क्या आप जानते हैं कि इफ कंडीशन से कितने सारे एग्जाम में पेपर आते हैं? क्या इफ कंडीशन से हमारे पेपर में आते हैं कि नहीं? आखिर इफ कंडीशन है क्या? यदि आप जानते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। आज उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। यदि आपका 10 में से 10 सही होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सही करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर मैंने 10 में से 10 सही किया। तो उस 10 में से 10 से सही करने के लिए मैं कुछ पहले इफ कंडीशन का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन की ओर लेकर के चलूंगा जो आपके पेपर में आए हुए हैं। हाय, मैं कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्त चलते हैं इस छोटी सी रूल के साथ जिसका नाम है गोल्डन रूल। देखिए ये क्या है, इसका नाम है मित्र गोल्डन रूल। और मैं बात करूं गोल्डन रूल यानी पार्ट 12 हम लोग करने जा रहे हैं। यानी गोल्डन रूल का कौन सा रूल होगा? तो पार्ट 12 एक गोल्डन रूल का है। आइए आगे चलते हैं मित्र। इसके बाद हम बता दूं कि ये जो 90% को नहीं पता है कि इफ कंडीशंस क्या होते हैं, इफ कंडीशन के बारे में नहीं पता है। क्या भी 90% में आते हैं या नहीं? चलिए अपने आप को जांच करके बताइएगा कि हाँ सर मैंने ये रूल को अच्छे ढंग से समझ लिया हूँ। और ये बता दो ये आपका इफ कंडीशन से उठाए गए रूल हैं जिनका सेंटेंसेस हम लोग देखने वाले हैं। और ये रूल आपके कंपटीटिव यानी कंपटीशन एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो चलिए विदाउट टाइम इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका गोल्डन रूल। तो हेडिंग डालिएगा गोल्डन रूल। हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा मित्र गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल के साथ कौन सा है? तो याद रखें गोल्डन रूल का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफ कंडीशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इफ कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको हेडिंग डालेंगे इफ कंडीशन। ठीक है, तो इफ कंडीशन क्या है तो देखिए बताता हूं। अगर इफ है क्या, तो सबसे पहले आप इफ के बारे में जाने। किसके बारे में? इफ के बारे में। ठीक है, इफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है? ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ इफ क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन है। ये क्या है? तो याद रखें इफ क्या है? तो इफ एक कंजक्शन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, एक कंजक्शन है। और इसका जो हिंदी होता है, इसका हिंदी यदि होता है और इसका हिंदी अगर भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ इफ का हिंदी क्या हुआ? तो इफ का हिंदी होगा यदि। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है मित्र? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में याद रखें ए कंजक्शन है। ठीक है, ये वही नागिन है जो पिछले बार एग्जाम में डंसी थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद इफ से ही कुछ मिलता जुलता होगा आई विश। क्या होगा? आई विश होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आई विश। आई विश के साथ साथ इफ कॉपी। ठीक है, इफ के साथ साथ एज इफ। ठीक है, ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या 3 वर्ड है ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इफ आई विश, फिर दिख रहा होगा इफ, तीसरा दिख रहा होगा एज इफ। आखिर आई विश का मतलब क्या होता है? तो आई विश का मतलब होता है मित्र काश। क्या होता है? आई विश का हिंदी काश होता है। इफ का हिंदी मैंने बताया यदि होता है। और एज इफ का हिंदी क्या होता है? तो एज इफ का हिंदी होता है मानो कि। तो ये तो मैंने अभी केवल इफ के बारे में बताया। आखिर इसके साथ क्या कंडीशन, क्या आप जानने के लिए तैयार है? इफ के साथ बहुत सारी एग्जाम में पेपर में आए हुए हैं तो उसी को आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हुआ इफ के बारे में। अब सुन लीजिए इफ के बारे में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला आगे चलता हूँ, बताइएगा। चलिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला पहला। ठीक है, पहला इफ के बारे में लिखिएगा। ठीक है, पहला क्या है मित्र कि अगर इफ से, ठीक है, इफ से हो सकता है या आई विश से, इफ से हो सकते हैं या आई विश से या एज इफ से या एज इफ से। अगर इसके बाद सब्जेक्ट हो, क्या हो? ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट।
चाहे सब्जेक्ट कुछ भी होगा, उसके बाद क्या होगा मित्र देखिए, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर भरना होगा वर, और इसके बाद क्या हो सकते हैं, इसके बाद नाउन हो सकते हैं। क्या ये छोटा सा रूल आपको समझ में आया? यदि समझ में आया होगा तो यस या नो का जरूर बताएंगे। तो ये तो हुआ पहला, क्या हुआ, ये पहला हुआ, ठीक है। क्या है ये पहला, देखिए तो पहला मैंने बताया कि अगर कोई भी रहेगा, ठीक है, इफ हो सकता है या एज इफ हो सकते हैं या आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्या हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप हमेशा क्या भरेंगे, यहाँ पर हमेशा वर भरेंगे। इसके बाद नाउन रहेगा, और नाउन के बीच में आपको आर्टिकल ए एन या तो द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला रूल हुआ, ठीक। अच्छा, कहेंगे वेरी गुड, ये भी समझ में आ गया होगा पहला। दूसरा रूल देखिए, अगर वही सेंटेंस में यदि इफ दिखता है, इफ दिखे, या आई विश दिखता है, या एज इफ दिखता है, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट है कुछ भी, अगर फर्स्ट सेंटेंस में वर रहा, क्या रहा, वर प्लस नाउन रहेगा, ठीक है। जरा सा मैं इसको पेन को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर वर रहा और यहाँ पर क्या रहेगा, नाउन रहेगा। तो दूसरा सेंटेंस याद रखें, दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्या लगाएंगे, वुड प्लस V1 लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया कि अगर पहला सेंटेंस यहां तक हुआ, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस से पूरा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल, अगर यहाँ पे वर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर वर रहेगा, वर, ठीक है, अगर यहाँ पर वर रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऊड आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ वर रहेगा तो यहाँ याद रखेंगे ऊड आएगा, ठीक है। पहला बात, पहला दूसरा बात हुआ। अच्छा चलिए तीसरा बताइएगा। तीसरा मैंने लिखा कि वही इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन से रहा है, किसे रहा, इफ रहेगा, या आई विश रहेगा, ठीक है, या एज इफ रहेगा, क्या रहेगा, एज इफ, इसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो। अगर यहाँ पर V1 या V5 रहेगा, अब पूछेंगे सर V1 या V5 किस टेंस को आता है, तो इट टेंस रहता कौन सा में, तो याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ये फॉलो करता है, इफ कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा, वो दूसरा सेंटेंस किस में होगा बताइए, तो वो दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, और दूसरा सेंटेंस याद रखे फ्यूचर में होगा, किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। यह हुआ दूसरा। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या आ सकते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यहाँ पर शैल आ सकते हैं या तो विल आ सकते हैं, ठीक है। ये हुआ दूसरा। चलिए इसी के साथ हम तीसरा लिखते हैं। तीसरा बताइएगा, समझिएगा तीसरा, ठीक है, कि अगर यहाँ पर इफ रहा, ठीक है, और आई विश रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर एज इफ रहा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद यदि V2 या हैड दिखे, क्या दिखेगा, V2 या हैड, और यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म रहेंगे, तब इस केस में क्या हो सकता है, तो जब V2 रहेगा, चलो दो रूल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर V2 रहा, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, तो दूसरा सेंटेंस किस में होगा, तो दूसरा याद रखें, दूसरा हमेशा सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? चार रूल देखे क्या, मैं तीसरा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 4 नंबर होंगे, ठीक है। तो यानी पहला अगर इफ से सेंटेंस शुरुआत होगा तो इफ होगा, आई विश, एज इफ, तो उसके बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या लगाना होगा, हमेशा आपको वर लगाना होगा, ठीक है। और कहीं पर भी इफ, आई विश, एज इफ, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा, वर, अगर यहाँ पे होगा वर, तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे क्या होगा, वुड होगा। यही सेंटेंस में क्या है कि अगर यही सेंटेंस इससे शुरुआत होंगे, यहाँ पर V1 या V5 कौन सा टेंस को प्रेजेंट करता है, तो याद रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्यूचर आएंगे। और यही कंडीशन क्या है, यही कंडीशन इफ में क्या है कि अगर यहाँ पर आई विश, एज इफ, सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे V2 रहेगा, तो जाहिर सी बात जब V2 रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। ये चार बात क्लियर हुआ। चले एक बात और है, इसके बाद तो इसका क्वेश्चन आया। चलिए एक बात मैं अगला स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, ये हो जाएगा चौथा था ना, अब हैंड डालिएगा पांचवा।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पचमा। ठीक है, पचमा क्या है कि अगर इफ रहेगा या आई विश रहेगा, क्या रहेगा, इफ रहेगा या आई विश रहेगा या एच इफ रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, और यहां पर आपको हैड देगा, क्या देगा, हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो दूसरा सेंटेंस किस में आएगा, तो दूसरा सेंटेंस याद रखें, सब्जेक्ट वुड, ठीक है, इसके साथ हैव प्लस क्या आएंगे, थर्ड फॉर्म। ये चार बात अगर जिन विद्यार्थियों के अगर समझ में आ गया हो तो एक बार आप थम्स अप जरूर भेजेंगे, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, जरा सा बताइएगा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन यहीं पे लिखता हूं, जरा सा बताइएगा कि इफ ही, ठीक है, इफ ही रिक्त स्थान अ टीचर, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा और इसका मैंने ऑप्शन दिया, बताइएगा इसमें वाज होगा, वर होगा, इज होगा कि आर होगा। तो मैंने अभी बताया कि कहीं पर भी यदि इफ नजर आएगा, क्या आएगा, इफ, और इसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहां पर हमेशा क्या भराएंगे, यहां पर हमेशा वर भराएंगे। ठीक है, अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए, तो एक था इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इफ कंडीशन है ये, ठीक है, इसे कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। और इफ क्या है, पार्ट्स ऑफ पोजीशन, तो याद रखिए ये जो है कंजक्शंस है, और इसको आई विश, इफ, एज इफ के नाम से जाने जाते हैं। आई विश का हिंदी क्या होता है, तो आई विश का हिंदी काश होता है, इसका हिंदी यदि होता है, और इसका हिंदी क्या होता है, मानो कि। तो इफ कंडीशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बडी। और यदि आप एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर भी आपको इफ कंडीशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए, अब बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए अब चलता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा क्वेश्चंस क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए और बताइए, क्या आपने समझ गया, तो अगर समझ गया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आई विश दिख गया, बोलेंगे यस सर, ये तो बहुत लाजवाब, बहुत खतरनाक बात बोल दिए महाराज, ये क्या हो गया, ये सी है, ठीक है। और सी होते ही यहाँ पर हम लोग सोचते हैं तो सी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वाज होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर ये लगा हुआ है कंडीशन, क्या चीज, आई विश। तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आए हुए हैं। बताइए इस क्वेश्चन पर किसी को डाउट, तो बोलेंगे नो सर, नो डाउट। कोई बोलेगा जी, कोई बोलती रहे, आगे चलते हैं, ठीक। ये देखो, आई विश, यहाँ पर भी देखा आई विश, यहाँ पर ही आ, यही के साथ कई विद्यार्थी होंगे आवाज लगाएंगे, लेकिन गलत पाएंगे आप, आवाज नहीं लगाना है, याद रखें क्या लगाना है, तो याद रखें हमेशा आपको वर लगाना है। ठीक है, इट इज क्लियर और नॉट क्लियर होगा तो आप जरूर भेजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी इससे बेहतर रूल लेकर के आऊँ आपको के लिए। तो आई विश, तो आई विश यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर याद रखें वर आ जाएगा। चलिए आगे बताइए, ये सारे क्वेश्चन पे वाई क्यू हैं, आपके पेपर में आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर इफ से शुरुआत हो गया, बोलेंगे जी गुरु जी, बहुत खतरनाक बात। और ये पेपर में ना जाने कितने बार क्वेश्चन आए हैं, जीरो जीरो से, मतलब कहने का मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब देखिए यहाँ पर इट है, तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे फ्यूचर रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया हुआ है, यहाँ पर फ्यूचर आया, तो जाहिर सी बात यहाँ पे प्रेजेंट आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था, अभी देख लीजिए क्या मैंने बताया था कि नहीं, कहाँ है, देखिए ये वाला रूल को देखिए, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर V1 अभी प्रेजेंट रहेगा, अगर यहाँ फ्यूचर रहेगा, ये फ्यूचर रहेगा तो प्रेजेंट आ जाएगा, तो यही तो था क्वेश्चन, यहीं पे तो थे हम लोग। बताइए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, बताइए, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे फ्यूचर है, विल लगा हुआ फ्यूचर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आना चाहिए, ई हो सकता है नहीं, ये हो सकता है नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बताइए, ये देखिए क्या क्वेश्चन है गजब। देखिए इफ, इट से शुरुआत हो गया, जी गुरु जी बहुत खतरनाक बात बोल दी हैं आप। और यहाँ पर इफ दो जगह नहीं है, गलत है, यहाँ पर इफ नहीं होगा, मैं इसको फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर इफ नहीं होगा, ठीक है, ये इफ नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर इफ दिया हो तो डबल इफ एक जगह पर नहीं आ सकता, ठीक है, याद रखिए।
चलिए बताइए। अब यहाँ पे देखें इट ट्राइड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पास्ट है कि नहीं। तो पास्ट है तो क्या होना चाहिए, मैंने बताया था कि पास्ट रहेगा। तो देखो अभी बताया था ना वहां पे, क्या सेल हो सकता है, नहीं। क्या कैन हो सकता है, नहीं। क्या शुड हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसको बताइए, ये ऐसे ही दिया हुआ, बताइए। यहाँ पर आई वॉच लिखा हुआ है, यह देखिए। द फिल्म ओनली इफ आ गया ना, इफ आते ही ये देखिए, तो यहाँ रिव्यू, यहाँ पे आर देखिए, ठीक है। तो आर किस टेंस में आता है, तो आर आता है आपका प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट है तो यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ हमें चाहिए फ्यूचर। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ सेल लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताइए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, नहीं। ये पास्ट है, नहीं। ये कौन है, याद रखे, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट है, इफ यू डोंट आस्क वी ही वांट टू हेल्प। देखो क्या डोंट होगा, हो सकता है। क्या डिडंट, नहीं। आरंट, नहीं। आई के सही, ही के साथ कभी डज लगता है, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अच्छा ठीक, आगे बताइए। यहाँ पर देखिए ये स्टडी लगा हुआ है, ठीक है। और वुड हैव है, ठीक है। वुड हैव रहेगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हैड। हैड कहीं पे है, क्या ये होगा, नहीं। क्या ये होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप एकदम ध्यान से समझिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाइए। कैसे हुआ, किसी को अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर वुड हैव है कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर, बहुत खतरनाक बात। और जब वुड हैव होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है, यानी ये थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है, तो दोबारा थर्ड फॉर्म तो लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए आगे चलता हूँ, बताइएगा। यस, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए इसमें क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है इफ आई अ किंग। देखिए इफ से सेंटेंस शुरुआत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई एम नहीं, आर नहीं, वाज नहीं। ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वह। आगे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये देखिए 2020 का पेपर में आया हुआ है, इट मे रैन वी विल गेट। देखिए इसमें केवल इफ कंडीशन को जोड़ देना है, ठीक है। तो इफ कंडीशन इसके साथ जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। है कहीं पर इफ इट विल रैन वी विल गेट, है बिल्कुल है। ये हो सकता है, ये विल है, गलत। दोनों फ्यूचर फ्यूचर नहीं हो सकते हैं। ये है गलत, इट में भी रैन गलत। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखें, ऐसा मेटार करके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगर किसी को भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आप लगा लीजिएगा इसका सी। आगे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यह क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। देखिए ही इफ वी हैड टेकन आवर। देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, बोलेंगे जी गुरु जी, है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, जी है। क्या ये हैड हो सकता है, हैड आस्क गलत, विल आस्क गलत, आस्क गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पास्ट पास्ट का जोड़े बनते हैं। आगे बताइएगा, चूज द करेक्ट। ये क्वेश्चन कितने में आए हैं, ये क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है। आई विश वर, सेंटेंस गलत। आई विश वाज गलत, आई विश वाज गलत। ऑप्शन नंबर सी, आई विश हो गया, इसके बाद वर भी है। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर बताइएगा 12। वी शैल गो गेट वेट इफ। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर हो गया। तो जब ये फ्यूचर हो गया तो आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें प्रेजेंट चाहिए। तो प्रेजेंट चाहिए तो यहाँ पे क्या है, ये क्या रिमेनिंग हो जाएगा, नहीं। क्या विल रैंक होगा, तो याद रखें अप्रेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी, सॉरी ऑप्शन नंबर तो ये तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार से मैंने आपको इफ का कंडीशन का कराया, और इफ के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपके सपोर्टफुल होगा तो आप इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चाय।